लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑल कम्युनिकेशन पीवाईक्यू की सीरीज़ में, जिसमें हम 2004 से लेकर के 2025 तक के जितने भी अभी तक कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के या पीएचडी के सेट के या जहाँ पर भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और स्पेशली नेट जेआरएफ के लिए। तो अभी तक हम कम्युनिकेशन के अराउंड 190 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 10 मोर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के, और देखेंगे कौन से क्वेश्चंस हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर हम टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रीजनिंग भी कर रहे हैं कम्युनिकेशन के साथ साथ में। तो ये चारों यूनिट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर के जो हमने प्रीवियस वीडियोस कराई हैं उसको आप देख सकते हैं। आप 1.5x या 2x से देख लेना, जो भी स्पीड आपको अच्छी लगे, और आप अपना कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा टाइम सेव कीजिए। तो देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो इसमें देखिए, हमें जो लीनियर कम्युनिकेशन होता है या वन वे कम्युनिकेशन होता है उसका सीक्वेंस देखना है। सेंडर डिकोडिंग, देखिए डिकोडिंग, सेंडर डिकोडिंग तो होगा ही नहीं, पहले इंकोडिंग आएगा। तो देखते हैं सेंडर, इंकोडिंग, मैसेज चैनल, डिकोडिंग एंड रिसीवर। तो ठीक है, तो सही लग रहा है। फिर यहाँ पे रिसीवर नहीं आएगा, पहले सेंडर आएगा, फिर सेंडर, मैसेज, डिकोडिंग अगेन। पहले आपका सेंडर आएगा, फिर एन्कोडिंग, फिर मैसेज चैनल, फिर डिकोडिंग, देन रिसीवर आपका आएगा। ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग वाला है। मैच करेक्टली द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द आइटम्स ऑफ कॉलम 2। तो इसमें मैं कॉलम 1 में जो हमें पता है कि जो डिसलेक्सिया होती है, तो डिसलेक्सिया इंसान को तभी होती है जब उसको पढ़ने में या किसी तरह की, और ऐसे कह सकते हैं ना, पढ़ने में उसको बेसिकली प्रॉब्लम है। तो जो ए है वो आपका 2 से मैच हो जाएगा जब उसे पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। और डिस्ग्राफिया जो है, जब उसको इंसान को लिखने में प्रॉब्लम है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि मुझे भी शायद डिस्ग्राफिया हो गया है, तो इसको आप ऐसे मैच करा लें। यूँ डिसलेक्सिया आपका आ जाएगा डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, डिस्ग्राफिया आ जाएगा डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, और डिसकैलकुलिया आपका आ जाएगा डिफ़िकल्टी इन डूइंग मैथमेटिक्स। और जो आपका फोर्थ बचा है एडीएचडी, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग। एडीएचडी का मतलब होता है अटेंशन डिफ़िकल्टी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ सकता है, आप लिख लीजिए इसको, अटेंशन डेफिशिट, सॉरी, अटेंशन डेफिशिट हाइपर या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो जब जिसको भी ये कुछ होता है तो उसे डिफ़िकल्टी होती है कंसंट्रेट करने में। बेसिकली इट इज़ ए न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन जो मेनली अफेक्ट करती है इंसान की एबिलिटी टू कंट्रोल को, या कंसंट्रेट करने को, या जो इम्पल्सेस होते हैं उनको कंट्रोल करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और जो एक्टिविटी लेवल है उसको रेगुलेट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, टू 2, 3, 1 एंड 4, 2, 3, 1 एंड 4, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रोक्सीमिक्स, क्रोनेमिक्स, किनेजिक्स या हैप्टिक्स। तो किनेजिक्स हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वेज दैट वुड बी फॉलोड बाय ए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट विद पब्लिक बाय ऑर्गेनाइजिंग एन ओपन हाउस। पब्लिसिटी, ठीक है, लॉबिंग नहीं होगा, तो ये आप देख लीजिए जिसमें इसमें है तो होगा। अच्छा, चलें बी, आप बी वाले ऑप्शन आप रिमूव कर दें, बी, बी, बी। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, पब्लिक रिलेशंस एंड इमेज बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सोशल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं कर सकते जब आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, तो एक्टिविटी कैसे करेंगे। कम्युनिकेशन प्लेज वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो ये आपका जो बोथ जो है assertion और रीजन दे आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग वाला है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए हुए हैं, तो हमें जो इसके एग्जांपल को डिस्टिंग्विश करना है कि कौन कौन सा कम्युनिकेशन किससे मैच होना है। तो देखिए, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसके हमें पहले देखने हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आउटवर्ड कम्युनिकेशन, इनवर्ड कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज, सर्कुलर मेमोज एंड ग्रुप चेन।
तो जो क्वेश्चन 196 है उसमें देखते हैं हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें मेमोज होते हैं, और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है एक तरह से वो ग्रुप चेन बेस्ड रहता है, और जो आपका आउटवर्ड कम्युनिकेशन है वो गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड है, तो ये वन थिंग मैच हो जाएगा। और जो इनवर्ड कम्युनिकेशन है वो आपका एक तरह से सर्कुलर है। तो इस तरीके से आपके जो ऑप्शंस जो हो जाएंगे 3, 4, 1 एंड 2, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट फॉर क्वेश्चन 196। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द स्किल्स प्रमोटेड बाय कम्युनिकेशन from the following: reading and listening and helping and speaking and writing। तो देखिए, कम्युनिकेशन के थ्रू 4 तरीके की स्किल्स जो होती हैं वो हमारी प्रमोट होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? एक तो आप ऐसे इसको कर लीजिए, RLSW, ठीक है। तो आप कह लें, या इसको कह दें, इसको सिंपल होते हैं SLRW, या कई लोग बोलते हैं LRSW, ठीक है। तो इसे जैसे भी आपको याद हो वो आप याद कर लीजिए। तो इसमें जो रीडिंग एंड लिसनिंग है ये तो होगा, आपको रीडिंग एंड लिसनिंग होगी, और फिर उसके बाद स्पीकिंग एंड राइटिंग भी होगा। जो हेल्पिंग है इसमें से इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा ए एंड डी विल बी द करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप सेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंडर क्रिएटिविटी ऑफ इट्स मेंबर नॉर्म टू मेंटेन कंसेंसस एट एनी कॉस्ट। तो ये तो होना चाहिए, जो मेंबर्स की क्रिएटिविटी है इससे हिंडर होती है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, जिसमें जिसमें है वो रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। तो या तो डी होगा या तो ए होगा। देखते हैं कौन सा है। टू थिंक विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड। तो ठीक है, इससे क्रिएटिविटी मेंबर्स की हिंडर नहीं होगी। तो ऑप्शन बी अगर क्या है इसमें से, चली नहीं है इसमें, ये सीधे लिखते हैं। टू रिस्पेक्ट वंस अनदर्स आइडियाज, तो नहीं, ये भी इससे भी हिंडर नहीं होगी। तो ये सी रिमूव कर दीजिए। तो इस वजह से आपके पास डी एंड ए बचेगा। डी देख लीजिए, टू क्रिटिसाइज इफ समबडीज आइडिया इज नॉट करेक्ट। ऐसा नहीं है, अगर किसी का आइडिया करेक्ट नहीं है तो आप उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करते हैं तो दैट विल हिंडर द क्रिएटिविटी ऑफ इट्स मेंबर। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हैविंग डी एंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन इफिकेसी आर नॉट इंटर रिलेटेड। कम्युनिकेशन एज ए सोशल प्रोडक्ट हैज इट्स ओन वेरिएबल इन लर्निंग एनवायरनमेंट। देखिए, जो मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग होते हैं और कम्युनिकेशन इफिकेसी, दे आर इंटर रिलेटेड। यहाँ पे दिया हुआ है नॉट। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी एसर्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एसर्शन जब इनकरेक्ट हो गया तो आपका ऑप्शन डी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो क्योंकि आर सही भी है, कम्युनिकेशन एज ए सोशल प्रोडक्ट हैज इट्स ओन वेरिएबल्स इन ए लर्निंग एनवायरनमेंट। तो आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग और कम्युनिकेशन इफिकेसी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए क्या है। कग्निटिव बहुत ये हमारे पास दिए हुए हैं। मैच द आइटम्स गिवन अंडर कॉलम 2 प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम्स अंडर कॉलम 1 इंडिकेटिंग द बेसिस। देखिए, कॉलम 1 में हमारे पास है कग्निटिव, इमोशनल, सोशल एक्सप्रेशन, वर्बल और एबिलिटी टू relate to other, ability to articulate the idea, ability to read others, official ability to solve abstract problem। तो देखिए, इसमें जो कग्निटिव है हमारा, ये कग्निटिव है तो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को समझने की, यानी कि आप अगर जो एबिलिटी टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम होती है उसे बोलते हैं कग्निटिव। तो ए का हो जाएगा। फोर्थ आप ऐसे मैच करा लेंगे, वो बाद में फिर मिलाने में प्रॉब्लम होती है। तो आप ये इसके आगे लिख लें ऐसे। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। और फिर आपका जो अगेंस्ट है, ए अगेन है, जो इमोशनल है, इमोशनल इज रिलेटेड टू एबिलिटी टू रीड अदर्स फेशियल, कह सकते हैं एक्सप्रेस, या किसी के जो एक्सप्रेशन होते हैं या फेस होते हैं उसको रीड कर पाना। तो ये इमोशंस में आ जाएगा या इमोशनल आ जाएगा। सोशल एक्सप्रेशन है, इसमें जो आपका आ जाएगा एबिलिटी टू रिलेट टू अदर, तो यानी आप किसी दूसरे से रिलेट कर सकें। और जो वर्बल है, एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द आइडिया, यानी कि जो आइडिया है उसको आप आर्टिकुलेट कर पाएँ, बयान कर पाएँ, बोल पाएँ, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, रख पाएँ। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 1 एंड 2, 4, 3, 1 एंड 2, 4, 3, 1 एंड 2। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट फॉर क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अभी 200 क्वेश्चंस हो गए हैं कम्युनिकेशन में, हम आगे भी आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।